तहसील कार्यालय लांजी के पीछे संचालित लोक सेवा केंद्र इन दिनों सेवा से ज्यादा विवादों के कारण सुर्खियों में बना हुआ है। बीते कुछ महीनों में सामने आए मामलों में यहां की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। फर्जी जाति प्रमाण पत्र प्रकरण की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि अब बड़ी संख्या में जाति प्रमाण पत्र जलाए जाने की घटना ने पूरे मामले को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया है। लगातार सामने आ रही अनियमितताओं से ये स्पष्ट होने लगा है कि केंद्र में जवाबदेही और निगरानी का अभाव है। वहीं लोक सेवा केंद्र में वर्षों से जमे कुछ कर्मचारियों ने इसे अपनी निजी कार्यप्रणाली का अड्डा बना लिया है, जिसके कारण बार बार विवाद सामने आ रहे हैं। ऐसे में अब लोगों की मांग है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्यवाही की जाए और वर्षों से जमे कर्मचारियों को हटाकर नई और जवाबदेह व्यवस्था स्थापित की जाए। आपको बताएं कि तहसील कार्यालय लांजी के पीछे स्थित लोक सेवा केंद्र पिछले कुछ समय से लगातार विवादों में घिरा हुआ है। बताया जाता है कि पिछले 6 महीनों में यहां से जुड़े कई गंभीर मामले सामने आए हैं, जिन्होंने पूरे तंत्र की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे पहले सितंबर माह में फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाए जाने वाले गिरोह का मामला सामने आया था, जिसकी आंच लोक सेवा केंद्र तक पहुंची थी। जिसके बाद आधार कार्ड में फर्जी आइरिस और फिंगरप्रिंट की जांच को लेकर भी यहां की भूमिका पर सवाल उठे। वहीं स्थानीय वेंडर द्वारा लोक सेवा केंद्र में रहकर शासकीय कंप्यूटर्स पर कार्य किए जाने की शिकायतें भी स्थानीय अखबारों की सुर्खियां बनी। इन घटनाओं के बाद भी स्थिति में कोई खास सुधार नजर नहीं आया और बड़ी संख्या में जाति प्रमाण पत्र जलाए जाने की घटना सामने आने से मामला और भी गंभीर हो गया। सूत्रों के अनुसार ये घटना उस वक्त की बताई जा रही है जब फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाए जाने की घटना उजागर हुई थी। हालांकि ये अभी स्पष्ट नहीं है कि ये प्रमाण पत्र किस वर्ष या किस अवधि के थे और इन्हें किस सक्षम अधिकारी की अनुमति से जलाया गया। हालांकि इस मामले में एक और महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया है। बताया जा रहा है कि प्रमाण पत्र जलाने की ये घटना हाल ही के दिनों की है। यदि ये घटना पुरानी होती तो परिसर के पास जलाए गए कागजों के साक्ष्य अब तक नहीं मिलते, लेकिन वर्तमान में भी मौके पर जले हुए कागजों के अवशेष देखे जा सकते हैं। इन अवशेषों की पुष्टि भी की जा रही है, जिन्हें हमारे द्वारा कैमरे में कैद किया गया। इससे पूरे मामले को लेकर संदेह और भी ज्यादा गहरा हो गया है। लोक सेवा केंद्र को लेकर एक और गंभीर सवाल ये भी उठ रहा है कि वर्तमान में यहाँ कार्यरत एक कंप्यूटर ऑपरेटर स्टैंप वेंडर के रूप में काम कर रहा है। नियमानुसार कोई भी स्टैंप वेंडर लोक सेवा केंद्र में कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि इससे शासकीय कार्यों की गोपनीयता भंग होने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में ये भी सवाल उठने लगे हैं कि जब तहसीलदार और एसडीएम जैसे अधिकारियों के डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग लोक सेवा केंद्र के माध्यम से किया जाता है, तो इस तरह की दोहरी भूमिका कहीं इन डिजिटल हस्ताक्षरों के दुरुपयोग का रास्ता तो नहीं खोल रही। इस मामले को लेकर जब लोक सेवा केंद्र में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर खेमेंद्र चंद्रिकापुरे और एक अन्य कर्मचारी से चर्चा करने का प्रयास किया गया, तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। वहीं साल 2024 तक लोक सेवा केंद्र का संचालन करने वाले निविदाकर्ता का कहना है कि उनके कार्यकाल में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं हुई। उनका कहना है कि अगस्त 2024 में जब नए निविदाकर्ता ने लोक सेवा केंद्र का प्रभार लिया, तब सभी आवश्यक दस्तावेज और अभिलेख विधिवत तरीके से सौंपे गए थे। ऐसे में उनके कार्यकाल में जाति प्रमाण पत्र जलाए जाने का सवाल ही नहीं उठता। उनका ये भी कहना है कि वर्तमान में केंद्र में कार्यरत कर्मचारी अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए बेवजह आरोप लगा रहे हैं। ये जाति प्रमाण पत्र जलाने का मामला हुआ है, ये या तो आपके माध्यम से मैं भी जानकारी प्राप्त कर रहा हूँ जी। अभी तक तो सुनाई भी नहीं आया मुझे जी, लेकिन जून 2024 तक जी हमारे कार्यकाल के दरमियान तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई है जी। जैसे कि अभी सितंबर माह में लांजी में फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाने का एक मामला प्रकाश में आया था। उसी के बाद ये मामला सामने आया है कि जाति प्रमाण पत्र काफ़ी बड़ी मात्रा में जलाए गए हैं। तो जब आपने सौंपा था लोक सेवा केंद्र अन्य निविदाकर्ता को, तब तक ऐसी कोई घटना तो नहीं हुई थी ना? तब तक की तो घटना ये बिल्कुल भी नहीं है। ये जो आप बता रहे हैं जी, सितंबर में जो जाति वो कुछ हुआ था जी, ये उसके बाद की घटना हो सकती है। ये जो कि हमारी तो जानकारी में नहीं है, क्योंकि हमारे आधिपत्य में नहीं था वो और हमारे कार्यक्षेत्र में भी नहीं था। लोक सेवा में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर खेमेंद्र चंद्रिकापुरे द्वारा कहा जा रहा है कि हमारे समय का मामला नहीं है, ये 2022 के का मामला है। तो उनके द्वारा आपका नाम लिया जा रहा है कि आपके कार्यकाल में जलाया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? मेरे कार्यकाल में यदि जलाया होता तो उसी समय ये अखबारों की न्यूज़ होती जी। ये हमारा कार्यकाल समाप्ति के 20 महीने बाद जी ये घटना सामने आ रही है, तो ये जो समय का अंतर है ये बहुत कुछ साबित करता है कि क्या हो सकता है, क्या सही है। तो इसकी अगर वैधानिक जांच की जाए तो इसमें जो भी आरोपी होगा जलाने वाला,
वो सामने आ जाएगा और उस पर कार्रवाई की जा सकती है प्रशासन द्वारा। ठीक। स्थानीय लोगों का कहना है कि लोक सेवा केंद्र में कुछ कर्मचारी पिछले 10 से 12 सालों से लगातार काम कर रहे हैं, जिसके कारण जवाबदेही और अनुशासन का अभाव दिखाई देता है। लोगों का मानना है कि यदि समय समय पर कर्मचारियों का स्थानांतरण और निगरानी की व्यवस्था होती तो शायद इस तरह की घटनाएं सामने ही नहीं आती। अब प्रमाण पत्र जलाने की घटना सामने आने के बाद एक बार फिर लांजी का लोक सेवा केंद्र चर्चा में है और लोगों द्वारा विभाग से मांग की जा रही है कि यहां व्यापक जांच कर जिम्मेदार कर्मचारियों पर कड़ी कार्यवाही की जाए। इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम द्वारा 3 सदस्यीय जांच टीम गठित कर जांच शुरू कर दी गई है। जांच में यह स्पष्ट किया जाएगा कि प्रमाण पत्र किस अवधि के थे और उन्हें किसकी अनुमति से जलाया गया है। एसडीएम लांजी कमल चंद सिंहसार का कहना है कि मेरे द्वारा मामला संज्ञान में आने के बाद जांच टीम बनाकर जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। ये जांच का विषय है कि किस अवधि के प्रमाण पत्र जलाए गए हैं और किसकी अनुमति से ये कदम उठाया गया है। जांच के बाद तथ्य सामने आने पर दोषियों के विरुद्ध थाने में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। लांजी से हमारे सहयोगी बंटी गोपाल से लारे की रिपोर्ट। आपके द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया है कि लोक सेवा केंद्र के ऑपरेटरों द्वारा जाति प्रमाण पत्र जला दिए गए हैं जी। उस संबंध में तथ्यों का परीक्षण कराया जाएगा और जांच कराई जाएगी किस वर्ष किस अवधि का प्रमाण पत्र उनके द्वारा जलाया गया है और किस सक्षम अधिकारी की अनुमति लेकर जलाया गया है। सर, जैसे जानकारी मिल रही है सर कि कुछ महीनों पहले फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाने का मामला कुछ आया था संज्ञान में, जिसके ऊपर आपके द्वारा थाने में एफआईआर भी दर्ज करवाई गई थी। उसके बाद ही सर यहाँ लोक सेवा के कर्मचारियों द्वारा ये जाति प्रमाण पत्र जलाने का कारनामा किया गया है। वो तो जांच में पता चलेगा कब उनने जलाया है जी सर, उसके बाद ही कार्रवाई होगी। तो सर ये जो जलाया गया है सर, ये ऐसे नॉर्मली बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के जला सकते हैं क्या? तो उनको सक्षम अधिकारी की अनुमति लेना था, किसके द्वारा उन्हें जलाने के लिए कहा गया। जी सर, और काफ़ी मात्रा में जलाए गए हैं सर जाति प्रमाण पत्र। ऐसा लग रहा है सर कि पता चलेगा कितने और किस किस वर्ष के उनके द्वारा जला दिए गए। जी सर।